का भी ले लिया। तो हुआ यूं कि 2 महीने उसको लगे हुए हो गए थे। तो कोई ईद से कोई 15 दिन पहले उसने एक हमारा माली जो था वो हमें तंग कर रहा था, तो उसने अपना माली जो है वो रखवा दिया। ठीक है, तो अब वो माली इसके जानने वाला था और ये उसके जानने वाली थी। तो एकदम माली ने रोला डाला। ये 11 अप्रैल की से पहले की बात है। 11 अप्रैल को टरू वाला दिन था, ये कोई 2-3 दिन ईद से पहले की बात है। तो उसने माली ने शोर डाला कि भाई देखें वो घास की जो मशीन है वो ख़राब है और इस तरह करके मुझे जल्दी चाहिए, फिर आपके गेस्ट वगैरह आने होते हैं तो कोई मसला ना बन जाए। तो हम दोनों मियाँ बीवी, मैं कोई 70 साल का हूँ, 63 साल की मेरी बेगम होंगी जो कैंसर की मरीज़ है। हमने आओ देखा ना तो इनकी बात मानी और माली की मशीन दे के चले गए और हमने कहा साथ ही वो ब्लेड करके वो हम ले आते हैं। तो इतनी देर में हम लोग जो हैं वो आए हैं वापस जल्दी से। तो हुआ यूं कि भी ऐसे महसूस हुआ कि भी जैसे चीज़ में कोई घर की कमी है। तो मैंने अपनी मिसेज से कहा कि आप अपनी देख लो, मुझे लगता है कि बहू भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी गई है तो इसको कोई मौका ना मिल जाता हो। जो ही मेरी बेगम जो है वो चेक करती है तो वो अपने उसका ज़हन अपने 7 तोले ज़ेवर की तरफ जाता है। तो वो अंग्रेज़ी में कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं, आर इज़ ओके। अब उसमें जो सीधी सादी बात है कि अगले दिन हमारा जाने का प्रोग्राम होता है हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वगैरह इन। तो इस नौकरानी को हमारे प्रोग्राम का भी पता था, ठीक है जी, क्योंकि ये सुनती रहती थी, एक किस्म की रैकी कर रही थी, हमें नहीं पता था। जो चोर होता है वो कहते हैं ना घर का बेती लंका डाए, वो वाला हिसाब था। तो हमें इसका कुछ पता नहीं था कि ये किस लिए, ये तो हमारी रैकी कर रही है या नहीं, और वो प्लानिंग कर रही थी। हाँ वो हम तो वो प्लानिंग से आई है। अच्छा, तो उस प्लानिंग के तहत हमें भेजा। इतनी देर में मेरी जब बेगम ने मुझे कह दिया जी कि ये सब ओके है, तो मैंने कहा भी ठीक है। जब पर तो उससे जब जाने लगे हैं हुंदा तो मेरी पोती आई है, उसने वो टेची जो है जिसमें प्राइस बॉन्ड पड़े होते हैं, एक ही टेची में 12 लाख के प्राइस बॉन्ड पड़े हुए थे। 6 लाख के एक प्राइस बॉन्ड अलहदा पर्स में थे और 6 लाख के चुनियों में। अब वो जो पर्स वाला पर्स खुला मिलता है, मेरी बेगम रोना शुरू कर देती, हाय इसमें तो प्राइस बॉन्ड थे, तो किधर चले। वो दूसरे उसी टेची में देखती है तो 6 लाख के पड़े रह जाते हैं। फिर हम इसके पीछे हो जाते हैं कि भी बताओ ये किधर है किधर, वो जी बच्चों की कसम दे दो, ये न्यान दे दो, ये वो फलाना, इस तरह करके। तो मेरे बेटे मेरी अपनी माँ को कहते हैं कि माँ तू कैंसर की मरीज़ है, तेरे से भूल चूक होगी, कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता तुमने कहीं और रखी। खैर अब मेरा बेटा जो है वो यही कहता है जी कि हमने जाना है, तो होटल की बुकिंग वगैरह का खर्चा हम दिए बैठे हैं। मुझे यूनिवर्सिटी में छुट्टियां बार बार तो होती नहीं, साल बाद मुझे पढ़ाई के बाद ये बच्चों को पढ़ा के मैं थका होता हूँ, तो मैंने स्वाब भी कमाना है, आप चले चले, कुछ नहीं होता। बाद में आके इसका रोला, हमने ना कोई FIR उस टाइम कटा सके, हम चले गए। इसको हमारा पता भी था, इससे इसने हमें प्राइस बॉन्ड देखते हुए देखा भी था। तो मैंने मिसेज को कहा, मैंने कहा हम प्राइस बॉन्ड देख रहे हैं, कहीं इसको पता ना। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी पोती ने आके जिसमें हुंजा जाना था वो टेची जो था वो उसमें से एक पर्स खुला रह गया था। तो मेरी मिसेज जो है उसने रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि भाई ये प्राइस बॉन्ड भी हमने टेची में रखे हुए हैं। तो जल्दी से उसने टेची में हाथ डाला, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो 6 लाख के प्राइस बॉन्ड के उसी टेची में से वो 6 लाख के प्राइस बॉन्ड जो है वो उठा चुकी थी। फिर हमने जब उससे पूछा तो उसने कहा जी केड़े प्राइस बॉन्ड, केड़े कागज़। तो जब ये ऊपर से आई थी एक दफ़ा, जब हम प्राइस बॉन्ड के जब बेनामी निकलते थे 15 तारीख को, तो जो आई है, तो हमने वो कहा, मेरी मिसेज ने कहा भी इसको क्या पता लगना है कि ये कागज़ ही समझेगी। तो वो ही जवाब उसने रट लिया। अब हम लोग चले गए हुंजा और बस फिर हमें फिर फ़ोन ही आया कि भी इस तरह करे। वो बेटा जो है छोटा था वो 4:35 पे गया अपनी बेगम के साथ, क्योंकि वो ही है उसकी बेगम और वो घर में थे, बाकी तो सारी फैमिली हुंजा चली गई थी। फिर जो हुआ बस वो अजाब ही था हमारे ऊपर, बिजली बन के गिर गया। हाँ जी, तो उसके बाद यही था कि भाई अब बेटा क्योंकि घर में था, वो 5 घंटे की CCTV हमारी कैमरे की वो हार्ड डिस्क थी, वो आया लेट है, तो वो हार्ड डिस्क पे सिर्फ हमें हमारी खिड़की जहाँ से ये एंटर हुई है,
جہاں پہ میری پوتی پھنس گئی تھی تو اس نے وہ جو دروازہ جو ہے نا شیشے والا اس سے لاک توڑا تھا، تو اس کو انٹرنس کا تو وہی یاد رہا، اسی سے ہمارے گھر کی انٹرنس، صرف وہ کھڑکی کھلی نظر آتی، باقی ہر چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ 5 گھنٹے وہ تھا ٹائم اس کا ہارڈ ڈسک کا۔ تو اس کے جی عرفان صاحب، آپ نے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا آپ نے ایف آئی آر درج کرائی اس کے بارے سے، اس کے بارے میں ذرا یہ آپ بتائیں؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا۔ فوراً ہی بیٹے نے، یعنی اگلا دن چڑھ گیا تھا 1 بجے کے قریب، ایف آئی آر کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے وہاں پہ، پھر 12 تاریخ ڈل گئی، رات کا ٹائم تھا 11 تاریخ کے، تو وہ 1 بجے کے قریب وہ ایف آئی آر جو ہے ہماری درج ہو گئی۔ اب بیٹے کو تو 21 سال کی عمر کا تھا، نہ کوئی اس کا گھر میں کبھی کوئی چوری ہوئی تھی نہ کچھ اور، وہ نامعلوم افراد کے تحت انہوں نے کاٹ دی۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ نوکر ہمارے گھر کی جو ہے یہ پہلے بھی اسی طرح جو ہے وہ ہمیں اس میں تنگ کیا، بہرحال جو بھی پولیس والے کاٹ رہے ہیں نامعلوم کی ایف آئی آر کاٹ گئی۔ جب کٹ گئی ایف آئی آر تو میں وہاں سے بھاگا، 1-1.5 دن لگ جاتا وہاں سے آتے ہوئے، تو میں نے پھر آگے ڈی پی او سے بھی ملا سب طرف، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے واقف تھا۔ میں نے ان کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہاں سے ان کے وہ ریکارڈ CDR اس کو بولتے ہیں، ملازمہ کا ریکارڈ اور مالی کا ریکارڈ، اور اس سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کا ریکارڈ، کیونکہ اسلام میں ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع ہوں، تو جو بیٹا اور بہو ان دونوں کا ریکارڈ میں نے نکالا، ان دونوں کو میں نے خود سکروٹنگ کی، تو مجھے پتہ لگا بھی کہ یہ 4:35 پہ ہمارے گھر چھوڑا ہے انہوں نے، اور یہ اپنے سسرال والے گھر گئے ہیں، پھر وہ مالو یہ ادھر گئے ہیں مال روڈ کی طرف، اور پھر آگے یہ گھومتے گھماتے، کیونکہ اس کی نئی شادی تھی تو ٹرو کا دن تھا، تو سسرال اس نے کھانا بھی کھایا، پھر گھوم کے واپس آئے ہیں، تو پھر یہ چوری ہوئی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اس کے بعد آ کے میں نے پرسو کیا تو میری کوئی بات نہیں سنتا تھا، میں نے پھر اپنے طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر سے شروع ہوا، پھر میں ملازمہ کی طرف چلا، ان کا بھی CDR نکلوا لیا، مالی کا بھی CDR نکلوا لیا، پھر میں نے ان دونوں سے پروو کیا کہ بھئی میرا بیٹا تو اس میں آ ہی نہیں رہا، میرا بیٹا تو دور دور جگہ پہ گھومتا رہا ہے، تو 4:35 پہ یہ گیا جو کال ڈیٹا شو کرتا تھا کہ 4:53 پہ یہ ہمارے گھر میں آئی ہے، اور اس نے پہلا ٹیلی فون مالی کو کیا، اور وہی پھر جیو فینسنگ میں نے کروائی اپنا ڈی پی او صاحب سے کہہ کے، تو جیو فینسنگ میں بھی یہی رپورٹ آئی کہ 4:35 پہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ رہا ہے، اور 4:53 پہ یہ ریکنگ کرتی ہوئی، جبکہ یہ دونوں ملازم چھٹی پر تھے، ہم سے چھٹی لے کے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے نہیں آنا تھا۔ تو یہ اس نے اپنے بیانات میں بھی کہا ہوا ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، آپ کو سب چیزیں میں نے، یعنی کہتا ہوں انگریزی میں وہ کہتے ہیں there is sufficient record evidence on record to categorically approve the charges against the culprits، اور اس میں جو پولیس والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں as well as the police officers and officials۔ تو ان سب نے مل کے جو ہے وہ پھر مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی یوں کہ میں نے ان کو پکی پکائی کھیر دے دی، وہ سارے کال ڈیٹا ملا دیے اس نے، اور پھر جیو فینسنگ کی رپورٹ تو بڑی مشکل سے میں نے دوسری دفعہ کروائی، پہلی دفعہ جو کروائی RPO صاحب نے وہ تو مجھے آج تک مل نہیں پائی، اسی سے شاید کوئی لیک آؤٹ ہو۔ دوسری جو میں نے پھر دوبارہ کروائی تو میں نے اوپر تک اسلام آباد تک اس کو پرسو کیا، اور پھر پتہ لگا کہ اس کے بعد انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی جیو فینسنگ جو رپورٹ ہے وہ پولیس والوں کو نہ دی جائے، کیونکہ پولیس والے تو خود کھانا پانی اپنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مخبری ہو جاتی ہے۔ تو آخری الحمدللہ آخری رپورٹ جو کہ چوری کی ہے وہ میری ہے جیو فینسنگ کی، جس سے آگے جو ہے وہ سارا کچھ پکڑا جاتا ہے اور پیسے لے لے کے چھوڑتا جاتا ہے۔ ایون دو کہ ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ بھئی جو مالی کے جو پرسو کرنے والے تھے وہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے، انہوں نے مالی کو پکڑا ہوا تھا تفتیشی نے، اور مالی کے پیچھے وہ آگے، ان دنوں CCTV ہم نے، یہ کچھ 6 مئی کی بات ہے اور 11 اپریل کو ہماری چوری ہوئی ہے، تو 6 مئی کو میں نے درخواست بھی دی کہ CCTV اس طرح کر کے ہمیں مارنے آئے ہیں یا جو بھی کچھ ہے، لیکن میری بیگم بتا رہی ہے کہ آدمی آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مالی کو چھوڑ دیں، مالی آپ کا مشتاق شاہ جو انکوائری افسر ہے، تفتیشی افسر ہے، وہ مال لے چکا ہوا ہے،
لہذا माली को छुड़वा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. तो मैंने जब मुश्ताक शाह को बताया कि ये CCTV है तो वो क्या हंस के कहने लगा जी कुछ भी नहीं है. मैंने कहा ये शेख साहब, जब पुलिस ने मुलजमान को पकड़ा और उसके बाद तफ्तीश की, तो दौरान तफ्तीश कोई रिकवरी हुई? जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके पीछे से आए बंदे जो परसू कर रहे थे, जो इनको बैकअप कर रहे दे रहे थे माली को, तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जो हमसे माल ले लिया है, हमसे रिकवरी ले ली है. क्या आपको वो रिकवरी मिली है? जी, ये बहुत ही अच्छी आपने क्वेश्चन की. आपके IQ की मैं दाद देता हूँ. हुआ यूँ कि अल्लाह की तरफ से देर आए दुरुस्त आए, इस तफ्तीश में देर होती गई और मैं खुदा की कसम मैं रो के अल्लाह के आगे दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी चोरी जो है ना वो पोशीदा न रख, मुझे ज़ाहिर हो जाए कि ये किन लोगों ने करवाई है, किन लोगों का पीछे हाथ है. अकेली मुलाजमा और अकेले माली का हाथ नहीं लगता, इनमें पीछे कोई भी बैक होल भी है. तो वही बैक होल फिर नज़र आता है अल्लाह की तरफ से कि मेरी मिसेस के CCTV कैमरे जो बहाल थे, चल रहे थे, अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह. उनमें 4 आदमी आते हैं गाड़ी पे, 2 आदमी आते हैं मोटरसाइकिल पे. मेरी मिसेस बाहर निकल के झीक में से बात करती है, CCTV अलहदा बन जाती. अब अल्लाह मौका दे रहा है ना, तो वो मेरी मिसेस को आके कहते हैं जी कि वो तफ्तीशी जो है मुश्ताक शाह सब कुछ तो ले गया, अब आप माली पे शफकत का हाथ रखें और उसको पकड़ें. मैं घर होता तो मैं उन्हें मिल लेता. अब बात सारी है कि वो रिकॉर्ड है और मीनवाइल अल्लाह ताला ने फिर एक मौका दिया. अभी लास्ट फ्यू डेज़ पहले मेरी मिसेस गई है वहाँ पे, थाने वालों ने बुलाया हुआ था. सभी ने पोर्टर सेल में भी दरख्वास्त दी है. जिनका जो लॉस हुआ है वो IG पोर्टर सेल, ये मरियम नवाज बेटी का जो है सेल, वहाँ पे सभी ने दरख्वास्तें दी हैं. हम सभी मजलूम हैं, सभी रिलीफ मांग रहे हैं. तो वहाँ पे मेरी बहू भी गई है, मेरी मिसेस भी गई है. तो अचानक वही आदमी जो है ना वो वहाँ पे थाने में बैठा होता है. मेरी मिसेस कहती है कि ये आदमी हिलना ना पाए. वो वीडियो भी आप दिखलाएं, वो खुद एविडेंस ऑन ग्राउंड है कि वो खुद आदमी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद से वो बोलता है जी मैं ही आया था, मैंने ही कहा था मुश्ताक शाह रिकवरी ले गया. तो वो भी बात जो है वो, ये चीज़ें जो हैं ये हमें पास रखने के लिए नहीं अल्लाह ताला देता. अल्लाह ताला हमें हमारा बता रहा है कि भी ये लोगों को बचाएं कि हमारी पुलिस का किरदार क्या है. और वही थाने में से फिर वो आदमी आज तक नहीं मिला. मैं उसका नंबर लोकेट करके दे रहा हूँ, थानेदार वालों ने उनको भगा दिए. ये सारी एविडेंस जो अंदर की मूवी है वो अल्लाह ताला ने मुझे ला कर दे दी है. वो आप देखेंगे कि वो कैसे मेरी मिसेस उसके ऊपर बात कर रही है और वो हर चीज़ मानता जा रहा है. और उसमें वो राना तनवीर का नाम लेते हैं और जो कहते हैं जी कि उसका जो भाई है वो वहाँ का ख़ास आदमी है, वो भी साथ में आया था. और राना तनवीर बहुत शरीफ आदमी है. ये सारा इन्होंने भेद पुलिस वालों के साथ ये पैसों का लेन देन करके उसको बदनाम किया हुआ है. और हमारे जो हमें कठपुतलियों की तरह खिलाया जा रहा है. और पुलिस का जो है, मैं तो कहता हूँ हमारी पुलिस को प्राइवेटाइज कर दें. अगर इन्होंने ऐसी इतने इदारे जहाँ पे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, सबसे पहले ये जो हमारा मुहाफिज इदारा है इसको ही प्राइवेटाइज कर दें ताकि हकदार को हक मिल सके. तो यही मेरी आज तक इस्तदा रही है. जगह जगह पे हमने ठोकरें खाई हैं, जाके हमें मिलने नहीं दिया जाता. कभी DPO बुला लेता है, मैं बूढ़ा आदमी, कभी वो कहते ही मैं मीटिंग में हूँ. शाम तक मेरी गाड़ी के टायर तक फंस जाते हैं. जो भी तफ्तीशी के साथ टीम होती है जो हम माली को ढूंढने जा रहे हैं, उनको अलहदा रोटियाँ खिलवाऊँ, उनको अलहदा पैसे दूँ. ये हमारी पुलिस का कल्चर है. मैं रिटायर आदमी हूँ, मैं कहाँ से इनके पेट भरूँ. और फिर यहाँ तक कि ये गाड़ी की डिमांड करता है और गाड़ी की डिमांड जो है वो रजाकार है, वो जूतियों मारने वाला, वो इंकशाफ कर देता है. वो भी एविडेंस ऑन ग्राउंड है, वो भी लोगों को दिखाई जाए, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है. वो रजाकार, इनका रजाकार, वो बोलता है खुदा की कसम मुझे ऐसे लगा कि मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया है. शेख साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. फ़ौरन ही मुझे टेलीफोन आ जाता है, कहता है जी इतने पैसे आज लिए हैं, इतने कल लेने हैं और आपके मालिक को मैं ढीली जूतियाँ लगा रहा हूँ, मुझे अल्लाह माफ़ कर दे. सुबह DSP ने इसकी ज़मानत कन्फर्म करवा देनी, यानी DSP पैसे पहुँच जाने. DSP है. अब देखें मेरे केस को तो बर्बाद कर दिया, जुडिशनल करा के उसको सारा उसकी ज़मानत करवा दी. अब फिर मैं इंक्वायरी तफ्तीश करवाने बैठ जाता हूँ कि मैं किधर जाऊँ. इंक्वायरी तफ्तीश तब्दील होगी तो फिर मालिक को दोबारा आ सकता है.
18 से शुरू, फिर मैं CIA तक ले जाने में मुझे 2-2 महीने लग जाते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता वहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं। अब तफ्तीश जो है वो आजकल चल रही है, ये जो हमारे जमशेद साहब से मैंने बताया ना कि मैं RPO साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा तो चलो जियो फेंसिंग उन्होंने करवाई, वो मुझे ना मिल सकी, उससे फ़ायदा उठाते हुए तफ्तीशी जो है वो सारा फ़ायदा उठा गया। जब मैं होश में आया तो RPO साहब ने मेरी फिर मान ली कि उन्होंने नए सिरे से जियो फेंसिंग करवाई, और उसमें वही बात साबित होगी सैटेलाइट से कि भाई 4:35 पे मेरा बेटा जाता है और 4:53 पे वो मुलाजमा हमारे घर में पाई जाती है। वही कॉल CLID जो कि सिर्फ मेरा बेटा इस्तेमाल कर सकता है, वो मुलाजमा तो छुट्टी पे थी, वो मुलाजमा का आ जाना ये साबित करता है। मैं कहता हूँ कि हक सच का साथ देना चाहिए, हक सच की बात है। हक सच की बात यही है कि वो मुलाजमा को पुलिस वालों ने भगवा दिया है, अब उसको इश्तहारी करार देने लगे हैं। मैं वहाँ पे गया हूँ, लोगों से पता लोगों के लोग जो हैं वो मेरे साथ जुट जो है वहाँ का मिला हुआ है, वो कहने लगे जी कि पुलिस सारा कुछ करवा रही है, पुलिस ने उसको किसी ख़ास जगह पे रखवा दिया गया है ताकि इस केस को ख़त्म किया जाए, इसको इश्तहारी साबित करके और आपका केस जो है वो डंप किया जाए। ये आखिरी, और अब जो जमशेद है उसको बुला के ये पूछा जाए, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, 2 महीने हो गए उसको, बल्कि किसी ने भी ये एक टास्क ये दे देते कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुलाजमा पकड़ो, सीधी सी बात है। कॉल CLID इनके पास है, वो MI नंबर वो कह रहे थे ये चल रहा है, तो वो MI नंबर से कभी हो सकता है। ये तो मर्डर के केस जो है वो 2 दिन में हल कर सकते हैं, और एक मेरा केस जो है वो आज 8 नामों हो गए हैं, ये बंदर बांट कर चुके हैं, ये अब इसको डंप करना चाहते हैं, उसको इश्तहारी करार देंगे, और कोई बात नहीं। मेरा ये मुतालबा है कि मैं आपसे अपनी भतीजी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा हक मुझे दिलवाया जाए। ये वो नया वाली बात नहीं है, जदीद दौर आ गया है, जियो फेंसिंग से भी ऊपर एक टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारी चलती फिरती जो है वो हमारी पिक्चर दिखाएगी कि भाई हमारे घर में ये वाक़या हुआ है। अब तो ये भी जियो फेंसिंग भी पुरानी होने वाली है, लेकिन सिक्का बंद जब सबूत मौजूद है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती, तब भी हकदार को हक ना मिले और उसको भगा दिया जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस वालों पर आयद होती है। मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ। अप्रैल 2011 में 24 में हमारे घर चोरी हुई है, जिसमें हमारे सब कुछ लूट के ले गए हैं, और अब हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं अपना इलाज करा सकूं। मैं एक ज़रूरतमंद हूं, मुझे ज़रूरी है कि मेरा पुलिस से रिकवरी की जाए, RPO से पूछा जाए, हर एक से पूछा जाए। हम हर एक के पास गए, किसी ने हमारे साथ तामन नहीं किया, और अब मैं मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इन सब से पूछे और हमारी रिकवरी करवाए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम और मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती, मेरे में नहीं हिम्मत है, मैं नहीं कुछ कर सकती। मैं थक चुकी हूँ इन पुलिस के चक्रों में, और पुलिस हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं करा रही, और मैं इतनी ज़रूरतमंद हूँ इस वक्त कि मुझे ज़रूरी है कि मेरे लिए मेरा ख्याल किया जाए, और मुझे इनसे सारी मेरी जो भी रिकवरी है हमारी करवाई जाए, और हमें इंसाफ दिलवाया जाए, और पुलिस से पूछा जाए, और अगर जो कुछ भी हमारे लिए हो सकता है हमारी रिकवरी हर सूरत होनी चाहिए।